हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का है थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको याद होगा हमने पहले कुछ टाइम पहले ही बात किया था ड्यू टू होलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर में बहुत सिंपल सा फर्क होता है। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, अंदर पूरा फुल होता है, मतलब भरा होता है। जैसे जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो कि एप्पल ले लो, लेट्स से एप्पल अगर एक सॉलिड सा लेट्स से स्क्वायर मान लेते हैं एप्पल को, मान लो एक टाइम के लिए। तो जो पूरा देखो एप्पल अंदर से क्या होता है, पूरा भरा होता है ना सॉलिड, उसमें कुछ चीज़ खाली नहीं होता। राइट, लेकिन वही अगर फुटबॉल लोगे तो अंदर से खाली होता है, हवा होता है उसमें। राइट, तो वैसा ही इसलिए देखो मैंने यहाँ डायनामिक ड्रॉ कर रखा है। देखो पूरा अंदर में फुल है चीज़, है कि नहीं है। तो देखोगे लाइक जस्ट लाइक आवर होलोस्फेयर, इसका भी हमारा तीन केस होता है। केस वन अगर आप बात करोगे तो मान लो लेट्स से इसका रेडियस अगेन मैं लेता हूँ एज ए स्मॉल आर। ठीक है, और एट एनी पॉइंट अगर निकाला केस वन में, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर। राइट, मान लो इसमें टोटल चार्ज जो हमारा कंज्यूम्ड है या पूरा एनक्लोज्ड है वो क्यू है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट अगर आउटसाइड लिया, फिर से क्या होगा, ये डिस्टेंस हमने क्या लास्ट में लिया था, कैपिटल आर लिया था। फिर से यहाँ क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, हम यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। देखोगे आपका जो केस वन है, at any point outside the sphere it will be same as the hollow sphere। मैं डायरेक्टली लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप एक काम करना, hollow sphere का जो था केस वन एंड केस टू है ना, दैट इज यहाँ पे r ग्रेटर देन स्मॉल r एंड r इक्वल टू कैपिटल R। राइट, ये दोनों केस जो होगा ये सेम एज द होलो स्पेयर होगा। आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम एज व्हाट, होलो स्फीयर। सेम ही कहानी, सेम प्रोसेस करोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। बस यहाँ पे देखोगे थर्ड केस के लिए हमारा पूरा कहानी यहाँ पे छुपा हुआ या कहानी होगा। मान लो ये अगर सोचो एक हमारा लेट्स से सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। मान लो क्या आता है, ये सेंटर हमारा ओ है मान लो। अब एट एनी पॉइंट जो निकालना हमें है, मान लो ये मैं ये रैंडम पॉइंट लिया जहाँ पे मान लो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कैपिटल आर होगा। लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था कि अंदर में कोई चार्ज था नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। बट दिस टाइम यू नो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज डेफिनेटली होगा। क्यों, बिकॉज ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, पूरा चार्ज अंदर होगा, मतलब चार्ज जो है ये पूरा हर जगह फैला होगा, यहाँ 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 हर जगह। जस्ट लाइक मान सकते हो आप ये एक तरह का आपका एटम का तरह। एटम आपने देखा होगा, इसके लिए एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहता है इसके लिए आपका, है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर चारों बगल घूमते रहता है न्यूक्लियस का, तो उस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो हर जगह चार्ज होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यही थोड़ा अलग है कंपेयर टू होलो स्फीयर। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, किसके बारे में सवाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो एज यूजुअल हम करेंगे क्या, अब याद रखोगे यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी मान लेता हूँ, इस पॉइंट पी पे हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। विल ड्रॉ व्हाट, गॉसियन सरफेस। एंड फिर से शुरू करें कहानी को। मान लो ये हमारा रेडियस स्मॉल आर था, आपको याद होगा तो ध्यान है, ये हमारा केस थ्री में आएगा। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, डेट इज हमारा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप। तो प्रोसेस विल रिमेन सेम। हम यहाँ क्या लेंगे, ई डॉट डी ए लेंगे। तो ई डॉट डी ए हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखो कॉस थीटा यहाँ कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर ध्यान से ध्यान दोगे तो मान लो मैं फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे एक स्मॉल एरिया लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही आपका होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, यही बाहर की तरफ ही आपका जाएगा। इसलिए यहाँ कितना आएगा, एंगल 0 आएगा। ठीक, तो अगेन फिर से घिसा पिटा कहानी हुई, आपका ई डी ए बचेगा। तो ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, डी ए आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है आपका, ए होता है। हमारे पास ये आ गया। अब तो ये जो ए है, ए फॉर एरिया, ये किसका एरिया होगा, जो हमने गॉसियन सरफेस का लिया है।
जो गॉसियन सरफेस लिया है स्फीयर, राइट, ये गॉसियन सरफेस का ही हमारा क्या होता है, एरिया होता है। मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन समय सुनाया था कहानी को, है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसलिए काइंडली इसको ध्यान से समझना, इस पर कॉन्सेप्ट है। देखोगे बहुत लोग मन में आता है कि इस साल आपका डेरिवेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे, बट ध्यान रखना है हमेशा कि डेरिवेशन हमेशा ही आते हैं, बट द पॉइंट इज वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, वो इनडायरेक्टली पूछेंगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो गए आपके जैसे, या आपको बोलोगे सिंपल 1 मार्क क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट रहेगा तो ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो डेरिवेशन को सिर्फ ऐसे रट्टा मारने के लिए मत जाना, इसको सिंपली तो समझना कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। प्रोसेस समझने की कोशिश करो, आपका कहानी आसान होगा, ठीक है। होपफुली आप बात मेरा समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये ई डॉट डी आ गया है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर से, अगर निकाले यहाँ पे बाय गॉस लॉ को यूज करें, राइट, तो गॉस लॉ के बिना हमारा काम होगा नहीं। बाय गॉस लॉ, हमारा गॉस लॉ क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स ओनली, है ना, इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है। बट दोगे इस बार ये क्यू यहाँ नहीं लिख सकते हम, क्यों, क्यू जो है ये पूरा जो आपका फुल्ली जो स्फीयर दिया गया था उसका चार्ज क्यू है ना, इसका चार्ज क्यू है। बट हम जो बात यहाँ कर रहे हैं बेसिकली, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसके अंदर वाले पार्ट का, स्फीयर का, है ना। हम बात कर रहे हैं ये वाले स्फीयर का, इसके अंदर जो चार्ज है उसका बात कर रहे हैं, पूरा टोटल चार्ज इसमें बात आपका नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे अगर लिखे क्यू तो शायद ये लिखना गलत हो, शायद क्या, ये 100% लिखना गलत होगा। फॉर दैट वी विल राइट हियर व्हाट, क्यू डैश, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, क्यू डैश लिखूंगा, ठीक है। आई गेस आप बात समझ गए। लेट्स से इसको इक्वेशन हम 2 मार्क करते हैं और ये आगे वाला को इक्वेशन 1 मार्क करते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मार्क करते हैं। तो 1 एंड 2 से सेम कहानी घिसा बेटा आपका, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा क्या होगा, e इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू ये ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू डैश बाई क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तब ये लिखेंगे यहाँ पे, राइट, यहाँ से E इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, Q डैश बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। लेट्स इस इक्वेशन 3 मानते हैं। 3 मानने का कारण क्या करोगे कि Q डैश, यदि चार्ज कितना है हमें नहीं पता है, हमें इस Q डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है हमारे पास, है ना, Q डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखोगे जब कभी टोटल चार्ज पता नहीं होता है कहाँ पे है क्या है, राइट, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, या उस केस में हम क्या लेते हैं बेसिकली, आपको याद होगा तो हम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं ना। चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कब होगा, बात बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से रखना है, कॉन्सेप्ट रखना कि बहुत लोगों को पता नहीं होता चार्ज डेंसिटी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। चार्ज डेंसिटी कब आएगा, जब चार्ज इज अनआइडेंटिफाइड, जब चार्ज हमें पता नहीं होगा उस बॉडी में कितना है, उस केस में हम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इस केस में, इस आपका स्फीयर केस में कौन सा चार्ज डेंसिटी आएगा, सवाल ये आता है। अब देखो इस केस में हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा या रो, दोनों ही केस पॉसिबल है, बिकॉज देखो इस स्फीयर का सरफेस भी है और इसका अपना क्या है, वॉल्यूम भी है। तो कौन सा केस लेना हमारे लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, सवाल ये आता है मन में, है ना। ध्यान रखना इस केस में हमारा ये जो वॉल्यूम वाला है ये लेना एप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज पूरा स्फीयर में कितना चार्ज है, जो छोटा स्फीयर हमने लिख रखा है, राइट, ये छोटा स्फीयर जो ले रखा है इसमें टोटल चार्ज कितना है ये हमें जानना है। तो पूरा वॉल्यूम में चार्ज फैला होगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। इसीलिए हम यहाँ क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। दैट इज क्या होता है आपका, रो इक्वल टू टोटल चार्ज हमारा कितना है, मान लो क्यू डैश बाय व्हाट, टोटल वॉल्यूम। ध्यान रखना ये जो वॉल्यूम है, ये जो एरिया होता है, ये किसका होता है, ये गॉसियन सरफेस का होता है। इस बात का काइंडली रखना, ये जो वॉल्यूम है ये किसका आपका है, गॉसियन सरफेस, जो थर्ड केस हमने लिए रखा है ना, ये जो अंदर वाला है इसका हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। आपको आई गेस बात मेरा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने तब से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम लेने गए तो क्यू डैश बाई वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर का क्या, क्यू, स्मॉल आर क्यू मत लिखना, कैपिटल आर क्यू होगा। तो यहाँ से क्यू डैश कितना आपका आ जाएगा, रो इंटू 4 पाई कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू व्हाट, क्यू डैश। लेट्स इसको 4 मार्क करते हैं। इस 4 का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में यूज कर सकते हैं, है ना, या लिखेंगे यूजिंग 4 in 1, यूजिंग 4 in what 1। ध्यान से लिखो 4 ये रहा आपका क्यू डैश का वैल्यू, और ये हमारा क्या, सॉरी 4/3 होगा, यहाँ पे मैंने ये 4/3 होता है। हाँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना, हाँ ये हमारा क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ बस पुट कर देंगे कहानी को। तो हमारा क्या था, E इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 का बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है।
E इज इक्वल टू क्या था, क्यू डैश था आपके पास, तो क्यू डैश का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है अभी 4, या मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखता हूँ, एज इट इज लिखता हूँ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू बाय, हमारा 1 चेक करो क्या था आपका बेसिकली, सो 3 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, राइट। हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आया होगा। अब देखो यहाँ से पाई पाई कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा आपके पास, देखो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये जो 3 है ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा आपका, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, रो आर बाई वाट 3 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम बात करें यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर, राइट, inside the sphere electric field is directly proportional to the distance, मतलब जितना, अगर मान लो ये अगर हमारा स्पेयर है, जितना इससे इस पर्टिकुलर पॉइंट जितना हम दूर जाएंगे अंदर, या ना स्पेयर के अंदर में बात करें, मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्पेयर के अंदर जितना हम दूर जाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है यहाँ से, राइट। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आया होगा। तो बाय डेरिवेशन वाइज ये हमारा फाइनल आंसर है, बट इसका ग्राफ पूछा जाता है कई बार आपका, तो ग्राफ देखोगे बेसिकली आपका, मैं फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करूंगा जो लास्ट टाइम हमने होलो स्फीयर ड्रॉ कर रखा था, राइट। तो ग्राफ अगर चेक करोगे तो मान लो लेट्स से मैं आर यहाँ दे रहा हूँ, ये ओरिजिन, तो पहला 2 केस हमारा सेम था, राइट। तो पहला 2 केस अगर सेम था तो ये ग्राफ कुछ हमने पहला 2 केस के लिए हमने ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर रखा था, आपको याद होगा, तो बेसिकली ये लेके लाइक दिस, है ना। अब मेन क्या है थर्ड केस के लिए, ये हमारा क्या था, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ हमारा क्या था, कैपिटल आर ग्रेटर देन व्हाट, स्मॉल आर। ये हमारा कहानी था। थर्ड केस हो गया, इस बार क्या हमारा है, जब स्मॉल आर राइट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर इनसाइड, ये हमारा क्या था कहानी, इनसाइड वाला कहानी था। अब इनसाइड में क्या आपको मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर, है कि नहीं है। दैट मींस व्हाट, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन सिंपली बन जाएगा, दिस वन, यहाँ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ध्यान रखिएगा इसमें। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इस केस में हम क्या लेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन व्हाट, कैपिटल आर, और यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आया। यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मत भूलिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ग्राफ बहुत बार दिया जाता है, कंपैरिजन करने दिया जाता है, इसलिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक होलो या सॉरी एक सॉलिड स्फीयर का सिंपल सा कहानी रहा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रुकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास फिर एक और नया एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।